अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम नाज़रीन सामईन, आज ऐसा अहम लेकिन आसान नुस्खा हाज़िर खिदमत करने वाला हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और ये उन लोगों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है जो खून की कमी का शिकार है। खून की कमी को तिब्बे एलोपैथी यानी डॉक्टरी में अनीमिया से पकारा जाता है, और हम अतिबा तिब्बे यूनानी की लैंग्वेज में किल्लतुद्दम कहते हैं। खून की कमी से बहुत से मसाइल हो सकते हैं। थकावट इसमें सबसे अहम मसला है। बाकी बदन का हर उज़्व खून की कमी से कमज़ोर पड़ना हो जाता है, और जब ये कमज़ोर होना शुरू होता है तो सेल टूट के नए सेल बनते नहीं हैं, जिससे बदन में दिन ब दिन लाज़री हो के जिस्म का हर हिस्सा गोया पकार रहा होता है कि मुझे खून पहुँचाइए, वगरना दिन ब दिन कमज़ोरी जिस्म का मुकद्दर बनती जाएगी। तो मोहतरम हज़रात, ये जो इसे नापने का पैमाना है उसके मुताबिक मर्द हज़रात में खून यानी रेड ब्लड सेल RBCs, जिनका हिस्सा ही HB भी होता है, आम तौर पे इसकी रिपोर्ट भी होती है HB की, और उसमें इसका लेवल हमें पता चल जाता है। इसका नॉर्मल लेवल मर्द हज़रात में 14 से 18 यानी 14 से 18, और फीमेल में ख़वातीन में 12 से 16 होता है। ये नॉर्मल रेंज है। अगर इससे कम होना शुरू हो जाए तो समझें कि आपको अनीमिया यानी खून की कमी या किल्लतुद्दम का आप शिकार हो रहे हैं। तो इसके लिए एक पोस्ट में पहले भी मैंने ये बात शेयर की थी कि हमारी खून की नालियों में, ब्लड वेसल में जो लिक्विड, जो महलूल, जो चीज़ चलती है उसमें 55% यानी 55% प्लाज्मा होता है, और 45% यानी 45% सेल्स होते हैं। उन सेल्स में एक अहम तरीन सेल जिसे RBC भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल, और इसका बड़ा जो इसके ज़िम्मे काम होता है वो ये होता है कि हम जब मुंह से सांस के ज़रिए ऑक्सीजन अपने अंदर खींचते हैं तो ये RBCs यानी रेड ब्लड सेल की ही ड्यूटी होती है कि ये उसकी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी ये ऑक्सीजन को लेके बदन के हर हिस्से तक पहुंचाता है। तो इसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर यही कम पड़ जाए, यही कमज़ोर हो जाए, इसकी बदन में कमी हो जाए, तो आप समझिए कि आपका बदन ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो रहा है। तो उससे ऑक्सीजन की कमी से आपको पता है कि तरह तरह के मसाइल बन सकते हैं। सांस फूलना, सांस चढ़ना, ये तो आम मसला है ना, और ये इसी वजह से होता है कि आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो आप समझ गए होंगे कि ये RBCs या रेड ब्लड सेल ये कितने अहम होते हैं बॉडी में। तो आइए अभी आपको मैं नुस्खा की तरफ लेके चलता हूँ कि आप इन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको अद्वियात की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने एक अनार लेना है। आजकल कंधारी अनार सुर्ख रंग के जिनके अंदर बीज होते हैं वो आम मिल जाते हैं, मीठे भी होते हैं, और मीठा ही लेना चाहिए। एक अनार डेली खाने से 0.46 मिलीग्राम आयरन ये आपकी बॉडी में इसका इजाफा होता है। यानी एक अनार जिसका डायमीटर 3 × 3 इसका डायमीटर हो जिस अनार का, वो आपको 0.46 मिलीग्राम आयरन दे सकता है।
تو یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اپنے بندے پہ انعام ہے کہ ایک چھوٹے سے جو ہے نا وہ انار کے اندر اتنا بڑا آئرن کا اللہ نے پیکج رکھ دیا ہے۔ تو بھائیوں، بجائے اس کے کہ آپ ادویات کے چکر میں پڑیں، ادویات مہنگی بھی، کیمیکل کی بنی ہوئی، سائیڈ ایفیکٹ سے بھرپور ہوتی ہیں، تو آپ ان سے بچ کے انار کو اپنا زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ جو انیمیا یا قلت الدم کا شکار ہیں، جن کے بدن میں خون کی کمی ہے، انہیں خون پورا کرنے میں پوری مدد ملے گی، اور جن کا خون پورا بھی ہے وہ بھی اگر اسے استعمال کرتے رہیں تو ان کا خون کم نہیں ہوگا، بلکہ ان کی امیونٹی یہ بڑی رہے گی، اور ہر آنے والے بخار، ہر آنے والی بیکٹیریل وائرل ڈیزیز سے ان کی امیونٹی لڑ کے ان کو نل کر سکے گی، اور آپ کا بدن آنے والی بیماریوں سے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ العزیز بچا بھی رہے گا۔ تو آپ انار کو معمول بنائیے اور اس سے خون کی کمی پوری کیجیے۔ اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔